परियोजनाओं के साथ ही 173 करोड़ रुपए की 40 अन्य परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी यहाँ पर संपन्न हो रहा है। मैं इस अवसर पर सभी परियोजनाओं के लिए वेदपुरी के सभी नागरिकों को, आप सभी उपस्थित माताओं, बहनों को, नौजवानों को इन योजनाओं की हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि भारत की राजनीति में श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी का नाम बहुत शानदार तरीके से, गौरवशाली तरीके से लिया जाता है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनके सानिध्य में, उनके साथ सांसद के रूप में कुछ दिनों तक कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ था। संसद में उनका मिलनसार स्वभाव, अपनी सहजता, अपनी सरलता और प्रत्येक दल के लोगों के साथ दलीय सीमाओं से उठ करके एक सहयोग करने का भाव, वह हमें 1998 से लेकर के 2001 के बीच में देखने और सुनने को उस दौरान मिला था। हम सब जानते हैं कि एक बार नहीं, 9 बार देश की संसद में माननीय सांसद के रूप में वे लगातार चुने गए। केंद्रीय मंत्री के रूप में, यानी मात्र 26 वर्ष की उम्र में वे सांसद बने थे। उच्च शिक्षा अर्जित करने के बाद जब वे भारत वापस आए तो राजनीति में प्रवेश करते ही एक सांसद के रूप में उन्होंने अपना कार्य प्रारंभ किया। उनकी लोकप्रियता लगातार उनके सांसद चुने जाने और उस कालखंड में भारत के अंदर तकनीक का उपयोग हो सकता, रेलवे हो, नागरिक उड्डयन मंत्रालय रहा हो, आज का शिक्षा मंत्रालय रहा हो, पर्यटन मंत्रालय रहा हो, इन सब में जितने रिफॉर्म हो सकते थे उन्होंने मंत्री के रूप में, भारत सरकार के माननीय मंत्री के रूप में उन्हें करने का प्रयास किया और उसे तेजी के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास किया। भारतीय रेल आज भी, याद करिए, 40 वर्ष के बाद भी श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी को स्मरण करता है इस बात को लेकर के कि जो नींव उन्होंने उस समय रखी थी, भारतीय रेल की मजबूती का वह आधारशिला बना था। भारत की अर्थव्यवस्था को के बैकबोन के रूप में जो हम भारतीय रेल को जानते हैं, उस समय आदरणीय सिंधिया जी ने जो कार्य किया था वह आज भी हम सबको देखने को मिलता है। जब भारतीय रेल की बात होती है उसमें एक स्वर्णाक्षरों में श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी का नाम हम सबको देखने, सुनने और रेलवे के वर्तमान स्वरूप में हम सबको देखने को मिलता है। रेलवे की स्पीड होनी चाहिए। रेलवे केवल अपनी लीटर गैस तक सीमित न रहे, बल्कि रेलवे की अपनी स्पीड भारत की अर्थव्यवस्था की स्पीड के रूप में बढ़ती हुई दिखाई दे। शताब्दी रेल की शुरुआत उस समय की एक अद्भुत और रोमांचकारी घटना हुआ करती थी और मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा सांसद नहीं होगा जो ये न मांग करता रहोगे साहब एक शताब्दी मेरे यहाँ से भी शुरू कर दी जाए या मेरे क्षेत्र को भी इससे जोड़ा जाए, और वो एक मांग होती थी। और भाइयों बहनों, एक सकारात्मक सोच के साथ उन्होंने राजनीति की। व्यक्तिगत राग और द्वेष से ऊपर रखकर उन्होंने राजनीति में करते थे। सबको साथ लेकर के चलने का एक सामर्थ्य था। एक बड़े परिवार में, राज परिवार में जन्म लेकर के भी अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में उनकी बड़ी सकारात्मक और स्पष्ट सोच थी, जो उन्हें लोकप्रिय भी बनाती थी और साथ साथ उन्हें भारत की राजनीति के एक चमकते हुए सितारे के रूप में हर व्यक्ति उस रूप में देखता था। लेकिन दुखद घटना ने सन 2001 में उन्हें
हमसे छीना। ये क्षेत्र जिसके बारे में 1770-71 में उस समय सिंधिया राजघराने ने उस समय की अपनी सेवा के माध्यम से अफगानों को यहां से भगाने, उनकी क्रूरता से क्षेत्र को मुक्त कराने में जो अपना योगदान किया, अपने पूर्वजों के द्वारा मुक्त कराए गए भूमि में ही उन्होंने अंतिम श्वास ली। और आज इसी स्थान पर, जहां पर इस चौराहे के नाम से जो चौराहा श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी के नाम पर है, उनकी इस भव्य प्रतिमा का अनावरण का कार्यक्रम अभी कुछ देर पूर्व हम लोगों को करने का अवसर प्राप्त हुआ है। वहां पर उस स्थल की भव्यता, उसके सुंदरीकरण का कार्य हमारा पर्यटन विभाग करेगा ही, लेकिन यहां से कुछ दूरी पर जो स्मारक बना है श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी का, वह स्थान बहुत छोटा है। उस स्थान को एक भव्य पार्क के रूप में विकसित करने, वहां पर भी उनकी मूर्ति स्थापित हो, वहां पर भी सुंदरीकरण के कार्यक्रम, वहां के पहुंच मार्ग और वहां पर सड़क मार्ग के साथ साथ विद्युतीकरण के कार्यक्रम को भी जिला प्रशासन अभियान उसको आगे बढ़ाने का कार्य करे, जिससे एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व से यहाँ के युवा और राजनीति में आने वाले, सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाले हर एक दल के नौजवानों को भी एक नई प्रेरणा प्राप्त हो सके। खासतौर पर युवाओं के लिए सार्वजनिक जीवन में जो लोग अपना मुंह से देखना चाहते हैं, उनके लिए उनका व्यक्तित्व और उनका कृतित्व प्रेरणादायी है, प्रेरणादायी रहेगा। और इस दृश्य, इस स्मारक को उस रूप उस प्रकार का एक स्वरूप देने की आवश्यकता है और इस कार्यक्रम को हमें पूरी तत्परता के साथ आगे बढ़ाना है। इसको श्री जयवीर सिंह जी, यहाँ के हमारे लोकप्रिय विधायक श्री रामनरेश अग्निहोत्री जी, यहाँ के जिला प्रशासन के साथ मिलकर के सभी कार्यक्रमों को पूरी तत्परता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। यह मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ और राज्य सरकार इसमें भरपूर सहयोग करेगी। भाइयों बहनों,